इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस में अहम तरीन समाअत हुई है। बड़ी खुशखबरी इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए आ रही है। क्या पेशरफ्त हुई है, आइए सुनते हैं। देखें, 2023 से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मुख्तलिफ मुकदमात रजिस्टर थे, जिसमें एक तोशाखाना भी था, 9 मई भी थी, और भी इसमें बहुत ज़्यादा केसेस रजिस्टर थे। पुलिस के ख़िलाफ़ इंतशार के जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, तो ये 8 बेलें 2023 से इमरान खान साहब लाहौर से चले अपनी बेलें करवाने। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्टिव बेलें दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दोबारा प्रोटेक्टिव बेलें दी और उन्होंने प्रोटेक्टिव बेलें देकर नीचे भेज दिया। उस वक़्त जज ताहिर सिपरा साहब होते थे जिनकी कोर्ट में आए, इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाते थे, उनकी अहलिया आती थी। उसके बाद ये बेलें इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 को अरेस्ट हो जाते हैं। जब खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो उनकी तमाम बेलें उनकी नॉन अपीयरेंस पर डिसमिस कर दी जाती हैं। तो खान साहब की लीगल टीम उन तमाम ऑर्डर्स को चैलेंज करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम बेलों को दोबारा रिवाइव करती है, रिससिकेट करती है और ट्रायल कोर्ट को हदायत करती है कि ये तमाम बेलें आप मेरिट्स पर फैसला करें, इसमें टेक्निकल आउस्टर नहीं होगा। एक दफ़ा अगर एक शख्स अदालत के रूबरू पेश हो जाता है, इंटरिम बेल ले लेता है, तो उसके बाद उसका फैसला मेरिट्स पर होता है। 2023 में हमें जब दोबारा नीचे भेजा गया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का ये ऑर्डर था, रिपोर्टेड जजमेंट है। 2023 से लेकर अब 2026 में 63 मरतबा जज साहब अफजल मजूका साहब की कोर्ट में ये जब बेलें ट्रांसफ़र हुई तो 63 मरतबा ये केस एडजर्न हुआ। 63 मरतबा जज साहब ने जेल हकाम को ये डायरेक्शंस दिए कि इमरान खान साहब को कोर्ट में पेश किया जाए, या इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, या इमरान खान साहब, जज साहब खुद हमने उनको दरख्वास्त दी कि आप कोर्ट में जाके अडयाला जेल इन जमानतों पर आप समाअत फरमाएं, जैसे कि साइफर में होता रहा, अलकादिर में होता रहा, तोशाखाना में होता रहा, मगर वो भी नहीं हुआ। आज से लास्ट वीक हमने एक बड़ी प्रॉपर एप्लीकेशन जज साहब के आगे रखी और हमने कहा कि अब ये 63 मरतबा मुकदमात ये एडजर्न हो चुके हैं। इमरान खान साहब की जो आंख की कॉम्प्लिकेशन है, मैं उस पर बिल्कुल हैरान नहीं। जब अदालतों से इंसाफ ना आ रहा हो, इतनी ताख़ीर हो, तो मैंने पहले भी बोला कि मेरी नज़र में नज़र का ख़राब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नज़र तो इफ़ेक्ट हो जाती है एंजाइटी से, स्ट्रेस से, अदालतें रिलीफ़ ना दें। यही रिलीफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। खान साहब की एगनी और मिजरी और इनकासरेशन उस वक़्त ख़त्म हो जाएगी जिस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी फ़ैसला दे, मगर फ़ैसला तो देना, केसेस की सुनवाई तो करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस की सुनवाई नहीं कर रहा। आज बिलाखिर 8 बेलें इमरान खान साहब की, जिनमें से एक बुशरा इमरान की और 7 इमरान खान साहब की थी, वो सब की सब जज अफजल मजूका ने 50,000 मुचलके के एवज़ 8 की 8 ज़मानतें उनकी एक्सेप्ट कर ली हैं। इसमें 2.5-3 साल का अरसा और 3 साल के बाद इन ज़मानतों का कंफर्म होना, ये एक अफसोस की बात है, मगर देर आए दुरुस्त आए। फ़ैसला तो उनके हक़ में आया। जैसे कि आपको मालूम है, जो केस हमें आर्ग्यू करने की इजाज़त दी जाती है, या जिस केस को हमने आर्ग्यू किया है, उस केस में से कभी कुछ नहीं निकला। वो सब के सब केसेस एक्सपोज हो जाते हैं। अलकादिर भी इसीलिए सरकार मैदान में नहीं आती, तोशाखाना 2 भी इसीलिए वो लग ही नहीं रहा कि वो केसेस लगेंगे तो लाइक आई सेड बिफोर, आधे घंटे के केसेस हैं, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, बात का बतंगड़ बनाया हुआ है और खोखले और बेबुनियाद किस्म के वो केसेस हैं। आखिरी 2 केसेस खान साहब के रहते हैं। उनका अलकादिर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पूरा हफ्ता पिछला खान साहब की वो केस पे समाअत नहीं हुई। और आप, जैसे कि आपको इल्म है कि इमरान खान साहब को आज सुबह फिर हस्पताल ले जाया गया आंख के ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो यकीनन कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हस्पताल ले जाना पड़ रहा है ना, यकीनन कोई उनको एलमेंट है जिसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, तो आधी रात को उनको हस्पताल ले जाना पड़ता है। ये जो उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उनके वकला भी इन्फॉर्म्ड नहीं हैं और साथ ही साथ में उनकी फैमिली को भी नहीं पता
और साथ ही साथ उनके जो पर्सनल मालिज, उनके डॉक्टर्स, फिजिशियंस हैं, वो एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट शौकत खानम हॉस्पिटल। जो शख्स खुद हॉस्पिटल रन कर रहा है वो अपने इलाज के लिए उनके पास डॉक्टर्स उनको मैसर नहीं हैं। ये भी बहुत ही डिस्टर्बिंग और कंसर्निंग बात है। सो ऑल आइज़ ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब के माह रमज़ान में उनकी एहलिया बुशरा इमरान, ख़वातीन के लिए तो ख़ास रियायत होती है, ख़वातीन के लिए तो रमज़ान भी देखा जाता है, बंदों के लिए भी देखा जाता है, ख़वातीन के लिए भी देखा जाता है कि जिसकी ज़मानत बनती है उसको ज़मानत दी जाए। सो अगर 7 साल की सज़ा है और उनकी ज़मानत नहीं लग रही और नहीं सुनी जा रही और 1 साल हो गया है, 5 CM एप्लीकेशंस हम दे चुके हैं, तो ये बड़ी कंसर्निंग और अलार्मिंग बात है। मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंसाफ अदालतों से मिला और इन अदालतों से ही इंसाफ लेंगे। हमारी चीफ जस्टिस साहब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया के केसेस इस हफ्ते लगा दिए जाएं और उनके केसेस सुन लिए जाएं। हम मेरिट्स पर केसेस को आर्ग्यू करना चाहते हैं, उनकी मेडिकल की कॉम्प्लिकेशन ठीक नहीं है, खुद जेल मान रहा है कि अंदर इलाज पॉसिबल ही नहीं है, रोज़ उनको बाहर अस्पताल ले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को रात गए तक आप हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो क्या समझते हैं कि खान साहब को किसी अदालत में भी ले जाया जा सकता है? क्योंकि पहले सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हुकूमत नहीं ला रही थी, अब तो जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में सिक्योरिटी भी मिल चुकी है, खान साहब को लाया भी जा रहा है। तो क्या इस्तदा करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को वहाँ पे बुलाया जाए? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूं कि आज कोई वजह नहीं थी कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी हाजिरी माफ़ करके ये ज़मानतें सुनी जाती हैं। आज जैसे खान साहब को अस्पताल ले जाया गया डॉक्टरों के रूबरू, क्या जज साहब का राइट नहीं था? 30 मरतबा जज साहब ने हदायत दी कि इमरान खान साहब को पेश करें। 63 पेशियों में से 30 मरतबा जज अफजल मजूका साहब का हुक्म नहीं माना गया। 5 मरतबा उन्होंने शो कॉज नोटिस किया जेल अथॉरिटीज़ को कि इमरान खान साहब को पेश करें, मगर 63 मरतबा फेलियर के बाद आज बिलाखिर जज साहब ने उनकी हाजिरी माफ़ करके, जो कि नहीं होती है, पेश होना होता है, उन्होंने उनकी हाजिरी माफ़ करके मजबूर होके उन्होंने ये जो इन मुकदमात में स्टेट कभी सीरियस ही नहीं थी। अगर कोई 250-300 मुकदमे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाए तो सिर्फ चंद एक मुकदमे ऐसे थे जिनके ट्रायल चलाए गए, जो कि आपके इल्म में, बाकी तो सारे इसी तरह इस अदालत से ज़मानत करा लें और उस ज़मानत से अदालत करवा लें। मैं एग्री करता हूँ कि खान साहब को अदालतों में पेश करना चाहिए जहाँ पर वो रिक्वायर्ड है कानूनी तौर पे। जेल अथॉरिटीज़, जेल सुपरिटेंडेंट ड्यूटी बाउंड है उनको उस मुकदमे में चाहे जितनी मर्जी उनको सिक्योरिटी देनी पड़े। ये 2.5-3 साल बाद बड़ा रिलीफ मिला है। इससे पहले इमरान खान की सेहत के हवाले से जो है वो पिम्स हॉस्पिटल तक ले जाया गया है, तो 2.5-3 साल बाद इमरान खान को बड़े केसेस में जमानत मिल चुकी है। तो बाकी जो दीगर केसेस हैं वो कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो कितनी देर के केसेस हैं? कोई आगे आपको अदालती ग्राउंड के ऊपर रिहाई की हवाले से कोई चीज़ें नजर आना शुरू? देखिए, ये मैं आपको आपका वो जिसको आप थम्स नेल कहते हैं ना, ये मैं वो दे रहा हूँ आपको। ये तमाम केसेस इसी हफ्ते लगने चाहिए और 30 मिनट से ऊपर के ये केसेस नहीं है। ये जितना इशू है 1 घंटे में निबट सकता है, 1 घंटे में फैसला हो सकता है वो जमानत के हकदार हैं या नहीं, पर मौका तो देना, केसेस आर्ग्यू करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वकील क्या करेगा। थैंक यू वेरी मच।